नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला और कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम। ढेर सारी लोकसभा सीटों पर अपनी यात्रा को करते करते अपने इस चुनावी रथ को उत्तर प्रदेश के ढेर सारे इलाकों से गुजारते हुए लेकर चलते हुए हम पहुंचे हैं अयोध्या में। सुबह आपने चाय की चर्चा देख ली, आपको बखूबी पता है कि अयोध्या के हिस्से में कौन से मुद्दे हैं, कौन सी बातें हैं जिस पर लोग खूब बात कर रहे हैं, खूब संवाद कर रहे हैं। हालांकि अयोध्या में जो चुनाव है उसमें कुछ देरी है। नामांकन की तमाम प्रक्रियाओं की सुगबुगाहट हम सुन रहे हैं। कल से लेकर उसके बाद वो प्रक्रिया और शुरू होगी और जो लड़ाई में बड़े किरदार या बड़ी पार्टियां हैं वो अपने अपने हिस्से से राजनीति के दांव पेच को, अपने मुद्दों को, अपने तर्कों को रखना जमीन पर शुरू भी कर देंगी। लेकिन अयोध्या को सिर्फ सियासत से मत जोड़िए साहब, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में हमने अयोध्या को खूब पढ़ा, खूब जाना और खूब समझने की कोशिश की। अमर उजाला की तरफ से अयोध्या से जुड़ी ढेर सारी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हम आते रहे, तो कहीं ना कहीं हमारे तमाम दर्शकों को यह समझ तो है कि अयोध्या में कौन से मुद्दे हैं। लेकिन दोपहर के वक्त युवाओं से बात करनी जरूरी हो जाती है और बिना किसी देर के युवाओं से बात करते हैं। वो इसलिए बात करते हैं क्योंकि इनमें से कई फर्स्ट टाइम वोटर हैं और इनके हिस्से के मुद्दे क्या हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या चाहते हैं और किस आधार पर ये किसी सरकार को कोई सलाह, कोई बुराई है तो उस खामी की तरफ ध्यान दिलाना और कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी तारीफ भी करना। ये माना जाता है कि भविष्य की सरकार चुनने में देश के ये भविष्य जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और उससे बड़ी बात यह है क्योंकि हो सकता है इनमें से कल को कोई भविष्य में अपने अपने किसी क्षेत्र में मजबूत जगह पर हो तो उनके विचारों को सुना जाए, समझा जाए और बात की जाए। एक बात, अब मैं यहां खड़ा हूं तो इसे कहते हैं अक्सर क्लास में कि हम ही फंस गए, लेकिन मैं आपसे शुरू करता हूं। और एक काम करिएगा, अपना नाम बताने के साथ एक चीज शुरू करिएगा जैसा हम लोग बात भी कर रहे थे। एक चीज जानना चाहता हूं कि जब वोट देने जाओगे आप, क्या सोचकर वोट करोगे अपना, या कौन से इशू हैं जिस पर आपको लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट को, कोई भी सरकार आ जाए, उसको ध्यान देना चाहिए? सर, मेरा नाम अंकित कुमार भट्ट है। मैं वोट डालने जाऊँगा। सबसे पहले मेरा पहली बार वोट देना है, तो मुझे सबसे खुशी है कि मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ। और सर, मैं मतलब मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी फैमिली जो है, तो बचपन से ही सबसे पहले ही वो पहले से ही वो लोग भाजपा को वोट देते हुए आ रहे हैं। तो सर, मेरा वही है कि मैं भी भाजपा को ही वोट दिखाऊंगा। कारण क्या है? फैमिली वोट दे रही है इसलिए, या आपको लगता है कि नहीं, आपको आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं, कोई ऐसी चीज है, कोई कारण है जिसके कारण? सरकार देखिए, कोई भी सरकार हो, सब कुछ अच्छा नहीं कर सकता। कुछ तो उसका भी खराब हो, कुछ इसका भी है। तो भाजपा की कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें खराब भी हैं। भाई स्टूडेंट के लिए खराब है, क्योंकि ना तो वो अच्छी नौकरी निकल रही है, और नौकरी अगर निकल भी रहा है तो उसमें पेपर लीक हो जा रहा है, धांधली हो जा रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर मतलब उसमें स्टूडेंट के लिए नहीं ठीक है। और अगर और ऐसे मामलों में देखा जाए तो भ्रष्टाचार रुक गया है। और मतलब जो गुंडे मवाली हैं उनको देखा जा रहा है अच्छे से, उनके उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो ये चीज़ अच्छा है, तो इस चीज़ मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं भाजपा को वोट दूंगा। हाँ, आपके लिए वो सोशल रीजन या फिर इकोनॉमिक रीजन जो है वो ज्यादा बड़े हैं। यही सवाल आपसे भी पूछता हूँ और एक एक करके सवाल मैं सबसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से जब आप वोट करने जाएंगी, कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिस पर आपको लगता है कि सरकार को काम करना चाहिए, या आपका वोट किसी भी पक्ष को, मैं किसको नहीं पूछ रहा हूँ, वो आप लोगों का अधिकार है, क्यों मिलेगा? तो मेरा नाम प्रियंका मिश्रा और मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की छात्रा हूँ। बेसिकली मैं गांव से आती हूँ और गांव में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम है, और मतलब मैं ये चाहती हूँ कोई भी सरकार हो, गाँव से दे। मतलब कि हम लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर जो ये लोग पशुओं को छोड़ देते हैं, वो आके हमारी खेती खराब कर दे रहे हैं। तो उससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हमारी फसल खराब हो जा रही है, तो हमें खाने में दिक्कत हो रही है और हमको बराबर राशन भी नहीं मिल रहा है। तो फिर हम ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे। आपका गांव कहाँ है प्रियंका, बता पाएंगे आप? मेरा गाँव बीकापुर साहिबगंज। हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये जो आप दिक्कत बतानी, हमने कई सारे किसानों से सुनी है, पूछी है कि छुट्टा पशु जिसको कहते हैं यहाँ, उनके कारण फसलें, जो खड़ी फसलें होती है वो खराब होती हैं। जी। उसके लिए एक सरकार ने भी निकाला, गौशाला बनाया हर गांव में, हर ग्राम सभा एक गौशाला है। प्रधान उसका देख रेख कर रहा है। उसके लिए मतलब 2 कैंडिडेट रखे गए हैं, उसके लिए प्रॉपर भूसा कटाया गया है और फिर सब कुछ किया गया है। तो अगर उसके लिए नहीं तो उसके लिए प्रधान से बात किया जाए, फिर ब्लॉक में जाया जाए। हाँ, पर जैसे अब उन्होंने बोला ना, व्यवस्था है, क्या व्यवस्था सही तरीके से काम कर रही है? क्योंकि अगर नहीं कर रही होती तो समस्या नहीं होती। हाँ, जो वहाँ पे चारे उनको दिए जा रहे हैं पशुओं को खिलाने के लिए, वो उसका लोग गलत मतलब उसको बेच दे रहे हैं, उनको दे नहीं रहे बराबर से, तो वो भूख की वजह से सड़क पे आ रहे हैं, लोगों का खा रहे हैं, फसल खा रहे हैं, खराब हो रही है। तो ये बहुत दिक्कत की बात है हमारे जैसे लोगों के लिए। मतलब वो जो गौशालाएं बनाई थी, अगर वो सही तरीके से काम करती तो वो पशु बाहर नहीं आते, आप ये बोल रही जी बिल्कुल। हैं?
यही सवाल लेकर चलते हैं। देखिए, मैं बोला ना, सबके अपने हिस्से के मुद्दे होते हैं। दो लोगों से बात करके दो अलग इशू आ गए। आपके हिसाब से सरकार चुनने का कारण क्या होगा? जिसको भी आप वोट करें, वो आपका मत। सर मेरे अकॉर्डिंग जो मेजर मुद्दा रहेगा वो एम्प्लॉयमेंट का रहेगा। वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, और क्योंकि मेरी बहन यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो उन्होंने भी इस बार एग्जाम दिया था। बहुत मतलब जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं उनमें मोस्ट बहुत सारे पेपर लीक की प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर पेपर अच्छा हो भी गया तो पेपर लीक हो गया और दोबारा से री एग्जाम्स होते हैं, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चे डिमोटिवेट होते हैं और कई अपॉर्चुनिटीज भी उनके हाथ से निकल जाती हैं। तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर की बात है, बच्चों के फ्यूचर के साथ साथ पूरी कंट्री के फ्यूचर की बात है। आपका नाम? स्नेहा यादव। स्नेहा ने जो कहा वो भी एक ऐसा इशू है जो खूब सुनाई देता है कि पेपर लीक से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो परेशान होते हैं। दोस्तों को सुना, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? डिफेंस के में भी जाने के लिए, तो सर इसमें भी है। आपका नाम? कोहिना यादव। और ये एक अग्निवीर स्कीम ऐसी स्कीम है, उत्तर प्रदेश के कई सारे बच्चे जब प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्तियों की तैयारी करते हैं तो उससे उनको लग रहा है कि वो स्कीम ठीक नहीं आई है ना। सर हम चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र जैसे हमारे यहाँ पेपर कराए जाते हैं वो लीक हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जहाँ पे ये जो सरकार है हमारे यहाँ, अगर बाहर भी कहीं पेपर करा रही है तो वहाँ लीक जरूर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पे फोकस किया जाए। मतलब बिना लीक का व्यवस्था बननी चाहिए। जी सर। आपका नाम? स्तुति मिश्रा। जी। आपसे पूछूं, मतलब अलग अलग दोस्तों के हिसाब से अलग अलग आइडिया है, कोई सरकार कौन सी ऐसी कमी है जिस पर काम कर दे तो आपको लगता है कि चीज ठीक हो जाएगी? मेरा नाम दिव्यांश दुबे है। अब जैसा कि उसने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। इतना जोर से बोलो कि बगल वाली बता सके कि क्या बोला है। अब नहीं पता जिस पे आप। मेरा नाम दिव्यांश दुबे है, और जैसा कि उसने कहा कि क्या कहते हैं कि एग्जाम लीक हो जाता है, एग्जाम ये तो मेन 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 तो ये कि एग्जाम लीक हो जाता है और जो बच्चे जाते हैं देने, एक तो उनका खर्चा अलग हो जाता है और प्लस होता है सेंटर, एग्जाम सेंटर। जहाँ भी एग्जाम होता है उससे 60 किलोमीटर दूर ही उनका सेंटर रहता है। प्लस वो लोग इतना खर्चा करके जाते हैं, एग्जाम देते हैं, प्लस उसके बाद एग्जाम कैंसिल हो जाता है और दोबारा फिर उसका एग्जाम होता है, फिर वही सेंटर रहता है। फिर बस मेन बात है कि सेंटर उनका हर किस सेंटर होता है 60 किलोमीटर दूर ही होता है, क्योंकि नज़दीक किसी का भी नहीं होता और प्लस उसका खर्चा अलग हो जाता है। तो इस वजह से सबका इंटरेस्ट भी उससे खत्म ही होता जा रहा है। तो मेन बात है कि वही जो उन्होंने कहा, मतलब आप बोल रहे हो पेपर लीक के साथ साथ जो दूसरी दिक्कतें हैं वो भी हैं, उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। जी जी मेरा मानना है कि पेपर लीक में सरकार कोई भी आए, पहले भी सरकारें थी तो फॉर एग्जांपल जो भी पेपर्स होते थे वहां पे चीटिंग हुआ करती थी। तो अगर पेपर देना ही है, अगर चीटिंग करके देना है और लीक करके देना है, तो बात तो एक ही हुई। अगर बच्चा डिग्री सिर्फ पा जा रहा है और नॉलेज नहीं है उसके पास, तो वो चीज की भी आई थिंक वो भी गलत चीजें हैं। और पेपर लीक हो रहा है, ये चीज बहुत बड़ी मुद्दा है इस सरकार में। अगर ये ठीक करते हैं तो एज अ स्टूडेंट हमारे लिए बहुत अच्छा है। एंड सेकेंड थिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। कोई भी सिविल सर्विस में अगर एस्पिरेंट है तो वो बहुत दिक्कत झेल रही है इस चीज को लेके। और अगर नहीं भी है, सिविल सर्विसेज भी नहीं है, तो मेरे भैया है वो डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, कोई जॉब उनके लिए भी नहीं है। तो अगर सिविल सर्विसेज नहीं तो कोई तो जॉब मिले, और जॉब मिलनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, ये जरूरी है, मैं मानती हूँ। अच्छा, आप में से किसी को कहीं कोई पॉइंट जोड़ना हो, बीच में कोई बात कर रहा है, तो जैसे हुआ था ना कि आप लोगों के आइडिया या कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, तो मुझे इशारा कर दीजिएगा। किसी बात पर अगर कोई पॉइंट जोड़ना हो तो मैं आ जाऊंगा। आपके हिसाब से मतलब एक कि बिना लीक का पेपर हो और दूसरा रोजगार के अवसर बराबर होने चाहिए। दूसरी बात, ये सरकार कोई भी आएगी, आई थिंक कोई भी सरकार आएगी वो 100/100 उसको मार्क्स नहीं मिलने वाले, चाहे कोई भी सरकार हो। तो दूसरी चीज ये है कि सरकार कोई भी जो पॉलिसी बनाती है, कोई पॉलिसी हो, कोई भी रूल हो, कोई रेगुलेशन, वो हमारे लिए बनाती है। तो आई थिंक उसे हमें फॉलो करना चाहिए। सरकार को कोई ऐसे पॉलिसी लानी चाहिए जो स्ट्रिक्ट एक्शन फॉलो करे। तो अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं तो अगर उसे फाइन लगाना तो लगाए, वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए। आपका नाम? सौम्या तिवारी। सौम्या ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम लोग सिर्फ सरकारों के हिस्से के दोष तो बता देते हैं, जहां हम काम नहीं करते हमारी जिम्मेदारी भी तय हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों से जो मूल बात करनी है वो यही कि ठीक है, हो सकता है जो आपने कहा कि कोई सरकार 100 में 100 नहीं होती, पर क्या बतौर युवा, बतौर जागरूक नागरिक हम ये जान रहे हैं कि कमजोरियां कहाँ हैं? अगर उसकी बात आप करने लगोगे तो जो सुन रहे हैं उनको भी समझ आएगा कि यहाँ
काम करने की जरूरत है, क्योंकि लोग सुन रहे हैं या लोग उस पर बात कर रहे हैं। मेरा नाम तानिया यादव है। मेरा भी मेन जो मुद्दा है वो एजुकेशन ही है। पेपर लीक हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो वैकेंसीज आती हैं उसके बाद वो रद्द हो जाती हैं, तो बच्चे जो प्रिपरेशन करके बैठे हैं उनका तो नुकसान हो ही रहा है ना, उनका वो डीमोटिवेट हो रहा है। तो इस बात पे भी ध्यान दी जाए कि वैकेंसीज निकालें तो एग्जाम हो, उसकी जॉब मिले बच्चों को। सिर्फ वैकेंसी निकालते हैं और रद्द हो जाती है। ऐसे मेरी फैमिली में भी कई लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है ये वाला टॉपिक बहुतों को समझ नहीं आया, इसलिए वहां ढेर सारे आइडिया अपने स्तर पर डिस्कस होने शुरू हो गए और मैं इसलिए वहां ओपिनियन लेने आ जाऊंगा। वो चेहरे बहुत तेज दिखाई देते हैं जिनके पास अपने हिस्से के आइडिया होते हैं। जी, अब जैसे इन्होंने कहा वैकेंसी, अच्छा वैकेंसी में एक बात सच है जो आप बोल रही हैं, क्योंकि हम जब कई लोगों से मिले, यूपी पुलिस के बारे में हमको कोई बता रहा था कि 2019 के बाद अब 2024 में पहली बार भर्तियां आई थी और वो लीक हो गई। 5-5 साल तक वैकेंसियां उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही। ठीक है सर, मेरा नाम वंशिका सिंह है। सर, मेरा मानना है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। काफ़ी जगहों पे होता है कि स्पेशली गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता है सही से, कि हाँ वो अपने पैरों पे स्टैंड होके कुछ करना चाहती हैं तो उनको नहीं करने दिया जाता है। तो मेरा मानना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई भी लड़की पढ़ना चाह रही है तो वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। एक चीज बताइए, जो आपने कहा कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, ये एजुकेशन सिस्टम की दिक्कत है कि सोशल सिस्टम की दिक्कत ज्यादा है? सर, सोशल सिस्टम की भी दिक्कत ज़्यादा है। और सर काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है कि लड़कियों की शादी की बात जल्दी कर दी जाती है और उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं उनको अच्छे से पढ़ाइए, ताकि वो भी आगे जाके कुछ कर सकें। जो लोग नाम कमाना चाहते हैं वो लोग अपना काम कर सकें। मतलब उनको उनके हिस्से की अपॉर्चुनिटी तो कम से कम पूरी दीजिए, वो कोशिशें पूरी करने दीजिए। बाकी चीजें मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा वो अपने हिसाब से हो जाएंगी। कोई आइडिया नहीं, ठीक है। अच्छा, ये जो कह रही है वो सही कह रही है गलत, ये बता दें। ठीक, सही गलत से भी बेहतर ऑप्शन आपने चुन लिया ठीक होने का। जी, आई माई सेल्फ तस्मिया, एंड मेरा भी मेन मुद्दा यही है कि एजुकेशन, ना जाने कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी पढ़ाई पैसे की वजह से रुक जाती है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म कर दी जानी चाहिए कि किसी की पढ़ाई पैसे की वजह से रुक रही है। भाई फ्यूचर का सवाल होता है, तो पैसे की वजह से पढ़ाई खत्म, फ्यूचर खत्म। अगर पढ़ाई है तो फिर सब कुछ है। एजुकेशन इज एवरीथिंग, एजुकेशन है तो सब कुछ है। किसी की पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। और दूसरा ये कि हम लोगों के लिए फिर भी चलिए बहुत सारी चीजें हैं कि जो पढ़ रही हैं तो उनको कुछ भी जॉब, होम ट्यूशन मिल रहा है। जो हाउस वाइफ है या जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ करा जाए ना, कि वो लोग घर बैठे कुछ कर ले या आसपास अपने। और दूसरा ये कि औरतों के लिए पहले तो जैसे दिल्ली सरकार ने किया है, किराया फ्री है, वो होना चाहिए। और मेन मुद्दा मेरा यही है कि किसी की पढ़ाई बिल्कुल ना रुके। ठीक है, और मैं वापस आ जाऊंगा हर मतलब जो एक विचार के साथ विचार है उसको सुनने में वहीं आऊंगा। पर जो आपने कहा, मैं एक चीज इसमें आपसे पूछ लेता हूँ। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन सबकी पहुंच में हो, पहुंच से मतलब सस्ती। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि लड़कियों के लिए फ्री यातायात की बात हो, अब कई लड़के इसको सुनकर दुखी हो सकते हैं कि उन्होंने क्या बिगाड़ा है। बिगाड़ा कुछ नहीं, उनके पास भी बहुत सारी चीजें ऐसी है भाई, वो बाहर जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, वो कुछ भी काम कर सकते हैं। हम लड़कियों के लिए बहुत सारी बाउंडेशन होती है, फैमिली इश्यूज होते हैं, रिलेटिव इशू होते हैं कि वो बाहर नहीं जा सकती हैं, बहुत सारे हम लोग के लिए प्रॉब्लम होती है। उनके लिए तो फिर भी भाई घर वाले कुछ बोल रहे हैं, उठे बाहर चले गए, इग्नोर कर दिया। हम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, सुनना पड़ता है सामने खड़े होके, बोल भी नहीं सकते। करना पड़ेगा। जी, कोई आइडिया नहीं। अच्छा, वही वाला ठीक वाला ना कि जो दोस्त बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मतलब डेमोक्रेसी भी कहती है कि नोटा का भी एक बटन होना चाहिए कि आपको कोई विकल्प नहीं चुनना है, और वही हम कोशिश करेंगे। अब ढेर सारे लोगों को सुन लिया, आइडिया आए, कुछ काउंटर आर्गुमेंट भी दिमाग में आ रहे थे। जी सर, मेरा केवल एक सजेशन है, कोई भी गवर्नमेंट है जो फ्री ये लोग सर्विसेज चलाते हैं कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री ये दे रहे हैं, फ्री वो दे रहे हैं, वो किस पैसे तो लग रहे हैं। तो जब ये लोग अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं तो उसमें ये देते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, हम फ्री वो देंगे। अब अभी आप दिल्ली का हाल देख लीजिए, वहां पे अभी बजट आया था, उसमें जब केजरीवाल जी ने खुद बोला था कि हम उसमें चल रहे हैं, हमारा मतलब उसमें चल रहे हैं, डेप्थ में चल रहे हैं, वहां पर पैसे नहीं है देने को, सरकारी उसमें नहीं पैसे है नहीं, तो वो फ्री में कैसे दे रहे हैं? उन लोग का केवल एक मोटिव है कि बस
जो यहाँ के वोटर्स हैं वो बस हमको वोट दे दें, उसके बाद हम फ्री में देते रहेंगे। इसका अगर इन लोगों को एक सोल्यूशन निकालना हो तो फ्री में देना एकदम बंद कर दें, कम ना कर दें, बंद कर दें एकदम। कम वाला सुनने में वहां आ जाऊंगा जी। कम सॉरी क्या बोल बंद बोल रहे थे कि फ्री में कोई चीज नहीं मिलनी चाहिए। आपका नाम? सर राहुल सर। हाँ हाँ बिल्कुल बोलो राहुल, मैं तो फ्री की बात कर पाऊँ। मुझे एक सवाल ये पूछना था कि आप फ्री, आपको क्यों आपको लगता है कि फ्री में कोई चीज नहीं होनी चाहिए? सर पैसे तो लगे, जैसे अभी मोदी जी ने वो बोला कि अगर हमारी सरकार आ गई तो अगले 5 साल हम राशन फ्री में देंगे, तो उसके लिए पैसे तो लगेंगे ही। पैसे हम लोग के पैसे तो जा रहे हैं, जनता जो टैक्स भर रही है उसी का तो पैसे से वो फ्री में दे रहे हैं। तो इनको ये करना चाहिए कि फ्री में सब देना बंद कर दे, क्योंकि इंसान की ये थिंकिंग हो जाती है कि हमको तो फ्री में मिल ही रहा है, हम काम क्यों करें। और ये सच में एक डिबेट है जो इस देश में चल रही है कि कितनी चीजें फ्री होनी चाहिए, कितनी चीजें फ्री नहीं होनी चाहिए, और क्या कुछ भी फ्री होना चाहिए या नहीं। अब आप बता दीजिए क्या आर्गुमेंट था? सर आर्ग्यूमेंट ये था मेरा कि जैसे फ्री तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, कोई कुछ नहीं करेगा, सब घर पे बैठ के खाएंगे और फिर सोएंगे, बस यही काम है। मेरे घर में खुद ही है, अब ये होता है मेरे पापा काम करते हैं तो वो काम करते 24 घंटा चलेंगे। अब वही मेरे जो पड़ोसी है साइड में या कोई भी है जैसे होते, उनका होता है कि चलो हाँ थोड़ा सा हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है हम लोग, तो आगे हम लोग को फ्री में मिल गया। ऐसे नहीं होता भैया, टैक्स सब दे रहे हैं। इधर होता है एक घर में राशन आ रहा है, एक घर में राशन नहीं आ रहा। ये होता है कि फिर हो जाता है ऐसे नहीं, तुम्हारे यहाँ कमाई है इसलिए चलो ठीक है तुम्हारे यहाँ आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है थोड़ा आप लोग कर दीजिए, या फिर जैसे खर्चा अब ये कर दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, ये तो नहीं करना चाहिए था। अभी इलेक्शन शुरू हुआ, सिलेंडर कम कर दिया, पहले 900,000 का, तब 800 कुछ का सिलेंडर। आप बोलेंगे नहीं कम करना चाहिए था, कितने दुखी हो जाएंगे। नहीं सर दुखी की बात नहीं, ये तो हो गया ना कि ये तो वो हो गया कि हाँ चलो मौका है, इलेक्शन आया कम कर दिया, अब इलेक्शन खत्म हो 2 महीने बाद ये फिर बढ़ जाएगा, या तो बेवकूफ बना रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट नहीं करती, ठीक है गवर्नमेंट ही सही है, लेकिन कोई कोई चीजें होती है ना कि जैसे लगता है कि सामने खड़े होकर तुमको तमाचा मार रही है। वाह भैया, प्राइस कंट्रोल चुनाव के हिसाब से ना हो, आप जो बोल रहे चुनाव के हिसाब से अगर आपको करना है तो आप ऐसे एस्टिमेट लगाइए, हाँ चलिए हमारा बजट इस साल का है तो हम लोग कम कर देते हैं इस साल, अगले साल हमारा बजट ज्यादा तो हम बढ़ा देंगे। आप जैसे टैक्स लेते हैं तो टैक्स के हिसाब से अपना जैसे ज्यादा टैक्स भी तो आता है, हर अपना प्राइस कम ज्यादा कीजिए। अप्लायंसेस पे भी अभी ज्यादा, गोल्ड का रेट भी अभी बढ़ा, बीच में फिर गिरा, फिर तो ऐसे चलता रहता, तो आप सब में कीजिए ना ऐसे रेट वाइज। ऐसे तो ना होता कि सबको आधे को फ्री बांटे। अब ये हो गया कि रेंट फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, फिर सब तो फ्री है, फिर आदमी करेगा क्या? फिर कहता है नौकरी नहीं मिलती। भैया आधे लोग तो खा खा के सो रहे हैं, आधे लोग को नौकरी नहीं मिलती है। ऐसे नहीं होता ना सर, अगर लेना है तो सबको इक्वालिटी पे रखिए, वरना मत रखिए। क्या नाम आपका? सर प्रतिभा उपाध्याय। नाम इतना धीरे बोला, सारे आइडिया एकदम जोर से। जी सर मेरा नाम कुमकुम सोनकर है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मतलब मैंने ये देखा दीपावली में, जब मोदी जी आते हैं या योगी जी आते हैं तो मतलब रोड चाहे जितनी खराब हो, उनके आने के समय रोड इतनी सही हो जाती है, मतलब एक झटका तक उनको महसूस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पब्लिक भाई इतनी झटके में हो जाती है, उसको तो मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई आता है तो हर चीज सही हो जाती है, और जब कोई नहीं आता है तो वो चीज अगर वैसी की वैसी है तो वो वैसी ही वैसी रहेगी, नहीं सही करेगी। यस सर। 2 ऑप्शन हो अगर आपके पास, बार बार नेताओं को बुलाते रहिए रोड ठीक हो जाए, या सरकारें ठीक से काम कर दें, तो कौन सा चुनेंगे? सर सरकारें ठीक से अपना काम करें, क्योंकि हम लोग उनको चुनते इसलिए हैं कि वो अपना काम सही से करें। बस तो ट्रैफिक बढ़ जाता है, हमें जाने कहाँ दिया जाता है, हम लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी आते हैं, योगी जी आते हैं, हम लोग वहाँ हाईवे पे रुके रहते हैं। एक तो गर्मी होती है, ऊपर से भीड़, एक तो सिग्नल नहीं काम करता वहाँ का हाईवे। सर एक तो वो बाईपास वाले रोड बंद कर दिए, एयरपोर्ट वाले रोड से आना पड़ता है, वो चौड़ा भी नहीं है, ट्रकें आती हैं। अब हम लोग आ रहे हैं स्कूटी से और ट्रक साइड मार के चले जाए, और उस साइड फुटपाथ की साइड भी जगह नहीं है, वो पूरा ब्लॉक है। इधर से पूरा ट्रक आ रही है, हाईवे से भी नहीं जा रही, ऊपर से चौड़ा। एयरपोर्ट वाला कम से कम और लेन चौड़ी होनी चाहिए एयरपोर्ट रोड, वहां से गाड़ी यहाँ आ रही, यहाँ आ रही, हम यहाँ से जा रहे हैं, सब ठोक ठाक के सब बराबर कर देंगे हम लोग को। तकलीफों को इतना मुस्कुराते हुए बताते मैंने आज तक किसी को नहीं देखा होगा। जी उसके बावजूद दर्द नहीं दिख रहा चेहरे पर, मतलब मैं बोल रहा हूँ वो तमाम जो दोस्त हैं, मैं आता हूँ, फिर से आता हूँ। जी सब लोगों ने अपना अपना अलग अलग विचार दिया, लेकिन हम अपना विधानसभा का अपनी जो प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं वो बताना चाहिए। जैसे अयोध्या में अचानक से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ी,
भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से जो चीज लोकल पब्लिक को जो दिक्कत हो रही है उसके पीछे कोई नहीं है। बस ये हो रहा है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि बाहर से सब लोग आए 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 बस। और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके वजह से जो लोकल पीपल को दिक्कतें हो रही हैं उसका किसी को चिंता ना गवर्नमेंट। जैसे कि पहली चीज होगी रोड की बता रही है, जैसे बताया रोड की भीड़ इतनी ज्यादा होती है। हम लोग को कॉलेज हर रोज तो कोई ना कोई यहाँ पर नेता आ रहे हैं, नेता आने की वजह से अगर यूनिवर्सिटी का पेपर भी चल रहा है तो भी हम लोग को रोक दिया जाता है, वहां पर रोक दिया जाता है। हम लोग का पेपर गया, टाइम गया, किसी से भी कहो कोई भी नहीं छोड़ेगा। और फिर अलग चीज, दूसरी चीज यहाँ की रिंग रोड जो देनी चाहिए इन लोग को, वो शहर में भी ट्रकें जा रही हैं, हर जगह से ट्रकें जा रही हैं, वो उस सबसे मतलब भीड़ तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल एकदम नहीं कर पा रही है यहाँ अयोध्या में। और आपका नाम? विशेष ठाकुर। हाँ, विशेष में एक चीज पूछना चाह रहा था क्योंकि आपने बात सही बोली है कि एकदम से अयोध्या में फुटफॉल बढ़ा है, भीड़ बढ़ी है। उसका एक दूसरा पक्ष है, मैं जब सुबह लोगों से बात कर रहा था, तमाम दुकानदारों से बात कर रहा था, तो वो बोले हमारी रोजी बढ़ गई, लोग आए तो फायदा हुआ। अब लोग आने से अयोध्या के कई लोग ऐसे मिले जो मुझे फायदा बता रहे हैं, तकलीफ भी है, तो आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन ये हो सकता है कि वो उसको अपने सिस्टमेटिक वे में कंट्रोल करे। उसको रोड है, रोड का अलग अलग अपना वो बता दे कि लोकल पीपल को दिक्कत 1% भी ना हो। हाँ, मतलब रूट डायवर्जन से लेकर तमाम चीजों को सरकार को ठीक है वो व्यवस्था बननी चाहिए। जी सर, मेरा नाम सुधांशु मिश्रा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध विश्वविद्यालय का इकाई उपाध्यक्ष हूँ। सर, मेरा तीन पॉइंट है। सर, पहली बात तो एजुकेशन सही करें, दूसरी बात हमारे बहनों के रेप हो रहे हैं उसको सही करें, और तीसरा क्या कहते हैं संविधान सही से लागू हो बस। और सब सरकार। संविधान में क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है लागू नहीं हो पा रही? जैसे संविधान में जो अभी दूसरा पॉइंट हमने बहनों के रेप की बात की, तो सर संविधान में इसके लिए बहुत कड़े सजा दी गई है, लेकिन तब भी उसका मतलब लागू नहीं होता है। वो पकड़े नहीं जाते, पकड़े भी जाते हैं तो कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कोई कई नेता छुड़ा लेते हैं या कुछ भी, कोई न कोई किसी तरीके से छूट जाता है वो, तो उसको सजा नहीं मिलती है और उससे वो और मनबड़ हो जाता है। बस। आप एबीवीपी से हैं, कोई भी आपको सुनेगा तो कहेगा आप लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, फेलियर तो वो फिर सरकार या सिस्टम या पुलिस का हो जाता है। हाँ, तो सर इसको सरकार ठीक करे, फिर सरकार ठीक करे बस, और क्या। ठीक है, 3 मुद्दे और वाजिब तरीके से आपने उसको रखा। जी, ढेर सारे आइडिया सुन लिए होंगे, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि नहीं उस पर भी बात होनी चाहिए, अब तक नहीं हो पाई? सर, जैसा कि उन्होंने बताया कि अयोध्या में लोगों ने बताया कि हाँ दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है सबके, किसी ने आपको दुकान वाले ने ये नहीं बताया होगा कि मेरी जमीनें गई हैं और पैसे मुझे ठीक नहीं मिले। पैसे मुझे ठीक नहीं मिले क्योंकि सर देखिए जमीन मेरी भी गई है, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं रहने वाली हूँ बलिया की, और मेरे पापा यहाँ जॉब के लिए यहाँ 14-15 साल से रह रहे हैं। उन्होंने कमाया है, हमें पढ़ाया है, हमारे 2 भाई हैं और मैं अकेली लड़की हूँ, बड़ी हूँ सबसे। कैसे उन्होंने पैसे इकट्ठा किया, जमीन लिया जमीन 12 से, मैं बताऊं कि 12 लाख से लिया मान लीजिए, उसके बाद क्योंकि एग्जैक्ट पेरेंट्स बताते नहीं बच्चों को, 12 लाख लिया है, 6 बिस्सा लिया, 50% वो ले गए, 80,000 रुपए दे गए। इसमें बताइए लोगों का प्रॉफिट कहाँ है? पूरी जिंदगी की कमाई, 15 साल की कमाई अगर एक जमीन पे लोग उतार रहे हैं, दे रहे हैं, और उस पे आपको 80,000 मिल जाए तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? दूसरी बात में सर कि ये सब लोग बोले कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, जो बोल रहे हैं कि पेपर लीक होता है, इधर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि पेपर आप देने जा रहे हो, जेंट्स तो जानते हैं, मतलब अगर लड़के गए तो पैंट शर्ट पहन के चले गए, लड़कियां जाती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो कि सूट सलवार दुपट्टा लेकर जाती हैं। मैं खुद पेपर देने गई, जो मेरे साथ हुआ सर वही बता रही मैं खुद पेपर देने गई, दुपट्टा उतरवा दिया गया, ये कौन सी सुरक्षा है ये बताइए? दुपट्टा उतरवा दिया जाए, लड़की का दुपट्टा उतरवा के आप पेपर देने जा रही है, कौन सी सुरक्षा है यहाँ की ये बताइए? कहीं की भी हो, मैं गई हूँ, मेरा दुपट्टा मैं भी पहन के गई थी, मैं रेगुलरली पहनती नहीं हूँ बट मैं गई थी पहन के, मेरा दुपट्टा उतरवा के तब पेपर दिया गया है, तब मुझे फिर मेरा दुपट्टा मिला है। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति प्रजापति है। प्रीति, आप जो कह रही हो बात सही है, मतलब लोग ये कहते हैं कि आप चेक कर लो और उसके बाद फिर या तो वो चीजें हाँ वो दे दो, ठीक है। और वो एक ऐसा चीज है जो मैं कुछ लड़कियों से बात करते करते अलग अलग जिलों में सुन चुका हूं कि वो तकलीफ है। हेलो सर, मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मुझे लगता है हॉस्पिटैलिटी पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। हॉस्पिटल पे मतलब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ की सुरक्षा और मतलब सब कुछ सही करना चाहिए, दवा से लेकर हर चीज को। जैसे कि मेरे मामा है, उनकी एक किडनी खराब हो चुकी है, तो उनको किडनी ट्रांसप्लांट
कराना है तो गवर्नमेंट को, जैसे कि और दूसरे गुजरात में है कि वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो मुझे लगता है कि यूपी के भी गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। जो गरीब हो एकदम गरीब होते चले जा रहे हैं, और जो मध्यम है वो तो मध्यम ही है, लेकिन जो ऊंचा वाला तबका है वो एकदम अमीर होते चला जा रहा है, और नीचा तबका एकदम नीचे ही एकदम पुअर ही होते चले जा रहे हैं। वो ठीक होना चाहिए। सर मेरी तो एक पहले सोशल प्रॉब्लम है, जो यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि वैकेंसी नहीं आ रही है। सर कितने लोगों को जॉब दे दे हमारी गवर्नमेंट? पहली चीज तो ये सबको जॉब चाहिए। कोई भी कंट्री आगे जाती है तो वो सिर्फ वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ बिजनेस कैसा हो रहा है, कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। तो मेरी गवर्नमेंट से बस एक ही वो है कि कोई ऐसा वो लाए सिस्टम जिससे कोई भी जो छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको इन्वेस्टमेंट मिल जाए, क्योंकि इंडिया अगर आगे जाएगा तो सिर्फ बिजनेस की वजह से, जो इसकी मतलब बिजनेस से इकोनॉमी अच्छी होगी। अमेरिका, चाइना, जितनी भी कंट्रीज सब बिजनेस की वजह से आगे गई है, और सबको जॉब चाहिए। कितने लोगों को जॉब दे दे हमारी गवर्नमेंट? श्वेता तिवारी। और श्वेता, जो आप बोल रही हैं उसको किसी और जगहों पर कुछ बच्चों ने ऐसे कहा था कि सबको सरकारी नौकरी के बजाय रोजगार के अवसर दे दीजिए। अवसर होंगे, अपॉर्चुनिटी होगी, तो हम अपनी ग्रोथ अपने हिस्से से एक साथ कर लेंगे। फर्स्ट बेंच पर बैठने के बावजूद सबसे लास्ट होना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है कि ढेर सारे आइडिया आ गए, अब क्या बोलें। सर मेरा मेन मुद्दा यह है कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे इंडिया में, SC ST को ज्यादा रिजर्वेशन दी जा रही है, और मैं खुद जनरल में हूँ तो हमारे को बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं, स्पेशली जॉब्स में। तो जॉब्स में तो हमें जनरल वालों को कोई बहुत कम रिजर्वेशन मिली है, तो जॉब्स जनरल वालों को मिल ही नहीं रही है। सिर्फ शेड्यूल कास्ट जो है उनको सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। हम लोग एलिजिबल होने के बाद भी हम लोग इतने उनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा। हम कहीं भी किसी भी जॉब में जा रहे हैं, हम लोग को कहीं भी कोई भी प्रॉफिट नहीं है। अगर वो लोग मतलब परसेंटेज सिस्टम इतना हाई है कि हमारा परसेंटेज अगर 85 या 90 है तो उनका उतना 55 या 50 में भी उनको जॉब मिल जा रही है। लेकिन ये सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम बहुत बेकार है इंडिया का। आपका नाम? प्रियांशी सिंह। तो मैं उसको बेकार या सही के बजाय मैं ये बोलता हूँ कि आप लोग के सुझाव के हिसाब से एक चीज मैं जो शब्द बोलता हूँ वो ये है कि आप लोग ये कह रहे हो कि रिजर्वेशन सिस्टम को रिव्यू किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एलिमिनेट करना है ये वो नहीं, बहुत अलग और बहुत लंबी बहस हो जाएगी। तो अच्छा या बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, रिव्यू की एक गुंजाइश हो सकती है कि किसके सेक्टर पे कितना। सर मैं 2-3 चीजों पे बात करना चाहूंगी। पहली चीज तो जैसे प्रतिभा ने बोला कि सामने से ट्रक आ रही होती है, स्कूटी जा रही होती है। कल भी 2 लड़कियों का यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और दूसरी यहाँ सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, सब लोग एजुकेशन कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है, वैकेंसी नहीं मिलती है। उससे पहले जो स्कूल टाइम में है, जैसे कि एक मूवी भी बनी है रवीना टंडन की, पटना शुक्ला, उसमें ये दिखाया गया है कि बच्चों की जो मार्कशीट्स होती हैं वो एक्सचेंज कर देते हैं। जब वहीं से बेस खराब हो जाएगा तो कॉलेज में आगे प्रॉपर एडमिशंस नहीं मिल पाएंगे और आगे जॉब के तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी ही। तो पहले उस चीज को देखनी चाहिए। फिर कॉलेज में वैकेंसी और लीक होना ये सब तो कॉमन हो गया है आजकल। बट ये जो है, ये जैसे किसी नेता का बेटा या बेटी है तो उसकी मार्कशीट कम मार्क्स वाली किसी अच्छे एजुकेटेड बच्चे से चेंज करवा दी जाती है। और दूसरी चीज ये कि जो सरकार हम लोग को फ्री के घर, वॉशरूम से बनवा के दे रही है, उसमें मैंने खुद जो देखा है मैं वो बता रही हूँ। आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन करना चाहिए कि हमें किसको देना है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी मेरे सामने, उनको घर और वॉशरूम के लिए वो पैसे मिले हैं जिससे उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए उसको इस्तेमाल किया, और वो चीज उन्होंने दूसरों का, पड़ोसी के वॉशरूम में या घर में फोटो खिंचवा के उन्होंने सेंड किया है गवर्नमेंट को। आपका नाम? जैस्मिन कौर। और आप जो कह रही हो सब मैं 2 बातें मोटा मोटा समझ पा रहा हूँ। एक, आप लोगों की जो ट्रैफिक की बात आप लोगों ने कही कि वो ध्यान दिया जाए कि अगर अयोध्या में लोड एकदम से बढ़ा तो जो आप लोगों को चीज कनेक्ट करिए वो। और दूसरा, जिसमें आपने अलग अलग चीजों की बात कही, सिस्टम, सर्टिफिकेशन, वॉशरूम, टॉयलेट, घर, उसमें एक चीज जो कॉमन आती है वो सिस्टम के अंदर का करप्शन, जिसको ठीक होना चाहिए, जिसके कारण ये गड़बड़ियां हो रही हैं। ठीक। सर मैं बात करूंगी, सबने कमियों के बारे में बताया, अच्छाई के बारे में किसी ने बताया। भाजपा जब से आई है रोड बन गई है। कहाँ की वो एक ही पार्टी की कमी बता रहे हैं?
नहीं मतलब सब कमियां बताई है, एजुकेशन खराब है, रोड सिस्टम सब कुछ, फ्री में राशन मिल रहा है वो भी खराब है। जब फ्री में राशन नहीं मिलता था तो भी सब कहते थे हम गरीब हैं, हमें ये दो वो दो। अब सिलेंडर हो गया है कम, फार्मर को मिल रहा है सब कुछ, किसान पे ध्यान दे रहा है, रोड बन गई है, सब कुछ हो रहा है। अयोध्या पहले क्या था अब क्या हो गया है, चमचमा गया पूरा सब कुछ। चमचमाया है वो भाजपा की ही देन है सर, वो इतना काम किया है तभी तो मिला है हमें। बस एजुकेशन पे ध्यान दे दे, जो बच्चे वैकेंसी निकाल दे रहे हैं ये इस पे ध्यान दे दे, बाकी सब ठीक है। भाजपा। क्या नाम है आपका? श्रेया सिंह। श्रेया ने शुरू किया था ये बोलकर कि मैं तारीफ करूंगी, आखिरी लाइन उनकी भी कमी की आ ही गई। और यही अपने हिस्से का जो आपका दर्द निकला, ऐसे ही वापस मैं तो यहां से चले जाऊंगा, आप लोग आपस की डिबेट करोगे, आप लोगों को आपस में दोस्ती बनाए रखनी है, ठीक है। मैं जिस चीज के साथ एक लाइन को खत्म करना चाह रहा था वो ये, जो हम किसी भी कैंपस में करते हैं आप सब ने ना वाजिब तरीके से, और मैं ये नहीं बोलूंगा किसी का भी मुद्दा गलत है, क्योंकि आप लोगों ने वो मुद्दे उठाए जो आप में से हर कोई अपने अपने स्तर पर फेस कर रहा है। तो जिसने जो दिक्कत देखी, सुनी, समझी, उसने वो कही। एक अपील जो मैं करना चाहता हूं वो ये कि उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव हो चुके, मतदान हो गए, हम लोगों ने वोटिंग परसेंटेज देखा, वो बड़ा लो है, ठीक है। तो अगर थोड़ी गर्मी ज्यादा है, उसको अगर एक दिन हम नहीं सह पाए तो वो हमारी दिक्कत है। आप सब लोगों से सिर्फ एक अपील के साथ मैं इस पूरी चर्चा को विराम देना चाहूंगा, वो ये कि आप सबने बहुत शानदार तरीके से, बहुत वाजिब तरीके से अपने अपने हिस्से के मुद्दे रखे हैं, लेकिन मुद्दों की बात बातचीत में ना रह जाए के लिए जरूरी होता है कि आप वोट डालिए। जब आप वोट डालेंगे और इन सारे मुद्दों को दिमाग में रखकर वोट डालेंगे, जहां आपको दिखता है कि कौन आपकी दिक्कतों को सॉल्व कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और दूसरा ढेर सारे दोस्त होंगे, परिवार में खूब लोग होंगे, उनको भी कहिए। ये 50% के आसपास का जो वोटिंग है उत्तर प्रदेश, मुझे नहीं लगता इतनी बड़े यूथ का प्रदेश है कि ये डिजर्व करता है या ये परसेंटेज होना चाहिए। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी, और गर्दन जितने लोग हिला रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि आप मुझे वादा कर रहे हैं, और जब आप वादा कर रहे हैं तो बतौर जर्नलिस्ट हमारा ध्यान इस बात पर भी रहेगा कि जिस दिन वोटिंग हुई, अयोध्या में आकर इतने सर हिलवाए थे, कितने परसेंटेज वोटिंग हुई, क्या अयोध्या भी कम रहा? मुझे उम्मीद नहीं है कि कम होगा। आप सबसे इसी अपील के साथ, और मैं तमाम दर्शकों से भी इसी अपील के साथ कि जब जब जिस चरण में आप क्या वोट हो, खूब वोट डालिए। मुद्दों की बात आपने सुनी, अब इनमें सवाल जवाब भी होंगे, तो इनसे जो मुद्दे मिले हैं, शाम को 5 बजे अयोध्या के तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से जब बात होगी, कोशिश करेंगे इन सारे सवालों के जवाब लिए जाएं, ताकि नेता क्या कर रहे हैं वो भी सुना जाए। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।